हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 8 का। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हमारा चैप्टर है आज गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले भूमिका, केपलर के नियम जो कि कैंसल है आपका इस साल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह भारहीनता, ये सारे टॉपिक हम देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे सबसे पहले भूमिका देखते हैं। तो भूमिका में क्या है, गुरुत्वाकर्षण। इस नाम से आप लोग बहुत पहले ही वाकिफ हो। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, एक ऐसा बल जो पृथ्वी द्वारा हर एक वस्तु पर लगाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले किसने ढूंढा था, न्यूटन ने। उसने ये किस प्रकार खोज करी थी गुरुत्वाकर्षण बल की। वो एक दिन गार्डन में चाय का कप लेके एक पेड़ के सामने बैठा था। तो पेड़ के सामने जब वो बैठा तो उसने देखा कि उस पेड़ पर से एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो उसने यह सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एप्पल नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल ले ले, अगर हम गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो ये चीज न्यूटन के माइंड में आई। उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद उसने काफी सारे प्रयोग करे। काफी सारे प्रयोग करने के बाद उसने इस बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण किया। यह बल ऐसा है जो ब्रह्मांड द्वारा हर एक वस्तु पर लगाया जाता है या पृथ्वी द्वारा हर एक वस्तु पर लगाया जाता है। उदाहरण इसके मैंने आपको बता दिया कि इस बल के उदाहरण, आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि ये जो बल होता है वो हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि उसका सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका सबसे पहले हम नियम देखेंगे। नियम क्या होता है, इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। हर एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये कि आपने जो भी दो पिंड एक दूसरे पे अपना बल लगा रहे हैं, वो दोनों पिंड के द्रव्यमान एक दूसरे के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं और दोनों के बीच की जो दूरी होते हैं उनके वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया है, दो पिंड है हमारे पास, इसका द्रव्यमान m1, इसका m2, दोनों के बीच की दूरी r। तो इस नियम को हम गणितीय रूप से किस प्रकार लिखेंगे, बल अनुक्रमानुपाती किससे, दोनों पिंड के द्रव्यमानों के गुणनफल से। तो इसलिए हमने लिखा m1 m2 और किसके व्युत अनुक्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग। व्युत अनुक्रमानुपाती मतलब नीचे आएगा, अपॉन में आएगा। तो दूरी के वर्ग, दूरी क्या है, r है, तो ये हो गया r²। तो हमारा नियम क्या बना, f अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। अब हमें पता है कि जब भी हम ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह निकालते हैं तो यहाँ पे एक अचर कीमत आती है। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये एक नियतांक है, गुरुत्वीय बल की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे g लिखा है। अब इसी को हमें सदिश रूप में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, f इज इक्वल टू जी m1 गुणा m2 अपॉन r²। और ये आ गया एकांक सदिश r। अब ये एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, r सदिश अपॉन r सदिश, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, r² गुणा r³ r। तो गणितीय रूप से ये क्या बना, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r³
और r सदिश। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र सदिश रूप में। और नॉर्मली हमारा सूत्र हम जो लगाते हैं वो हो गया F = G m1 m2 अपॉन r²। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, ऊपर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी के नीचे का गुरुत्वीय त्वरण जानेंगे। चलिए, तो हम देखेंगे पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गुरुत्वीय त्वरण। ये हमारे पास एक पृथ्वी है, चित्र देखते हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के नीचे की बात कर रहे हैं हम, तो पृथ्वी के अंदर हम एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु पे हमें गुरुत्वीय त्वरण ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे गोलाई बना दी, ये बिंदु को नाम दिया P। अब यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, d, स्मॉल d। केंद्र से ये बिंदु की त्रिज्या हो गई RS, S मतलब कि स्मॉल रेडियस, और ये बाहर वाला हो गया बड़ा सर्कल, और ये हो गया स्मॉलर सर्कल। या अब यहाँ देखिए, केंद्र से ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई RE। यहाँ S मतलब स्मॉल और RE मतलब कि अर्थ, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या। अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये हो रही है पृष्ठ के नीचे की बात, मतलब कि पृथ्वी के नीचे की बात। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के घनत्व की बात करेंगे। तो ρ = me/v सूत्र है ये घनत्व का। m/v होता है, यहाँ पे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं इसलिए me लिखा है। me/v आयतन इसका कितना होगा, 4/3 πr³। ये आपको पता होगा कि इसका आयतन होगा 4/3 πr³। यहाँ पे मैंने r0 लिखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये हो गया नंबर 1। अब इसी तरह हम अंदर वाले गोलाई की बात करते हैं। तो उसके लिए लिखा ms, s मतलब स्मॉल, उसका भी आयतन क्या होगा 4/3 पाई, यहाँ पे लिखा rs³। ठीक है, ये हो गया स्मॉल स्फीयर के लिए नंबर 2। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करती हूँ, देखती हूँ, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास me/ms। ms को नीचे ले लिया, r0³ ऊपर चला गया, ये 0 नहीं होगा, re होगा, ठीक है। तो re³ ऊपर चला गया और ये rs³, तो ये बचा मेरे पास। अब यहाँ पे re³ एज इट इज ऐसे ही रहेगा, rs³। rs ये वाला है, तो चित्र में देखिए rs, अगर मैं re में से d निकाल दूं तो मुझे rs मिल जाएगा। ये re में से मैं इतना निकाल दूं तो rs मिलेगा। तो मैंने rs की जगह लिखा है re-t³। इसको बोल दिया नंबर 3। पृथ्वी और वस्तु जो बिंदु P पर है उसका गुरुत्वीय बल। अब बिंदु P पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा, F = G। दो द्रव्यमान होते हैं m1 m2। यहाँ पे मैंने लिखा m मतलब पृथ्वी का, ms मतलब जो अंदर का स्मॉल गोलाई है वो, छोटी गोलाई है वो, और यहाँ पे आ गया re-t²। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, G = F/m। इस प्रकार लिखते हैं F = ma। तो हम ऐसे भी लिखते हैं mg, तो इसके ऊपर से हमने लिखा G = F/m। F क्या है मेरे पास, ये है, पूरा रख दो यहाँ पे, और नीचे m। तो आप देख सकते हो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, G/re-t²। अब देखिए यहाँ से समीकरण 3 से मुझे ms की कीमत मिल जाएगी। ms को अगर मैं ऊपर ले लूं तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ms की कीमत ये मिलेगी मुझे, me re-t³ re³। ये मिली। इस ms की कीमत को यहाँ पे रखते हैं तो g क्या मिलेगा, G = G, फिर ये कीमत रखनी है me re-t³ re³, और नीचे जो ये है re-t²। ये 2 है, ये 3 है, तो 3 में से 2 कट गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे बचा G me re-t/re³। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि
d जितनी दूरी पर हमें पृष्ठ के नीचे का गुरुत्वीय त्वरण कितना मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है d, G_me/re³ re माइनस d, ये मिला। अब इसको क्या करेंगे हम, re को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा GD = G_me/re² 1 माइनस G/re। अब हमें पता है G का सूत्र ये होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका कैंसिल है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, G = G_me/re²। ठीक है, ये स्मॉल g का सूत्र है, तो G_me/re² की जगह मैं स्मॉल g लिख सकती हूँ, तो GD इसका मतलब होता है पृथ्वी से d जितनी दूरी पर गुरुत्वीय बल कितना है, तो GD = G 1 माइनस G/re। तो ये मुझे मिल गया सूत्र पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे का गुरुत्वीय बल। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी के ऊपर का गुरुत्वीय बल जानेंगे।